कि हे इंसान, जब तेरा जन्म होता है उस समय तू रोता है। बच्चा हो या बच्ची, बेटा हो या बेटी, जन्म लेते ही बालक रोता है। साहब उस रोने की याद दिला रहे कि जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ तुम रो रहे थे, लेकिन क्यों रो रहे थे ये तुमको भी याद नहीं है। तुमसे आज पूछा जाए जन्म हुआ था तब तुम क्यों रो रहे थे, तुम कहोगे हमको मालूम नहीं। लेकिन हर बालक रोता है। कोई जानवर का बच्चा जन्म लेता है, रोता नहीं, बड़ी शांति से जन्म लेता है। लेकिन पिछले जन्मों के कितने दुख रहे होंगे। 9 महीने गर्भ में विश्राम करने के बाद भी जन्म लेते ही रोना शुरू किया है। और जिसकी जिंदगी रोने से स्टार्ट हुई है, याद रखना, अगर वो संभलता नहीं है, सावधान नहीं होता है, तो जिंदगी पूरी रोते रोते ही निकल जाती है। जिंदगी पूरी रोते रोते निकल जाती है। जय। इस रोने को हंसने में कैसे बदला जाए। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, हंसी खुशी घटती चली जाती है। कुछ खुशियां शरीर के बीमारियों के कारण कम हो जाती है। शरीर में दर्द है, शरीर में कोई रोग है, हमेशा मन उसमें लगा रहता है। इसलिए खुश रहने के लिए थोड़ा शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। तो कौन चाहता है मेरा शरीर बीमार हो? कोई नहीं चाहता। तो बीमार क्यों होता है शरीर? चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। आवाज को थोड़ा मोटी कर दे। सुख सब चाहते हैं, सब चाहते मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन फिर भी बीमार हो जाते हैं। कारण क्या है? अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मनुष्य अपने जीवन में लगभग प्रायः अति कर देता है, सीमाएं तोड़ता है, मर्यादाओं को तोड़ता है, लिमिट को पार करता है। चाहे खाएगा तो खाने की भी सीमा तोड़ देता है। जरूरत कितनी है इससे कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं पेट भर खाना है, पेट भर, लेकिन पेट भर जो खाना है उसकी जो एनर्जी है वो खर्च होगी कि नहीं होगी, इसकी भी थोड़ा चिंता कीजिए। और ये भी याद रखना, कुछ लोग व्यायाम न होने के कारण बीमार होते हैं, कुछ लोग अधिक खाने के कारण बीमार होते हैं, कुछ लोग अधिक चिंता करने के कारण ठीक से सोते नहीं हैं, इसलिए बीमार हो जाते हैं। बिस्तर तो टॉप का है पर नींद 0 है। मुझसे एक साधु कह रहा था, ऐसी गहरी नींद आई है कि तखत पर से नीचे रात में गिर पड़ा। मैंने कहा 3री मंजिल से नीचे गिरता तो मजा आ जाता, तखत से गिरा 2 फुट से। अब वो इतना थक जाता है,
मेहनत करता है। गहरी और मीठी नींद के लिए शरीर का थकना जरूरी है और कड़ी भूख के लिए शरीर का व्यायाम जरूरी है। शरीर का व्यायाम जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए हंसना भी जरूरी है। कितनी स्त्रियां विवाह हुआ है तब से हंसना उनका बंद हो गया। पति ऐसा मिला है कुंभकर्ण जैसा, उसको जब देखती हैं कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। और कितनी स्त्रियों को पति रावण मिला है, ऐसा आंख भड़कता है पत्नी की सांस ऊपर की ऊपर नीचे नीचे रह जाता है। कैसे उसको झेल पाती है क्रोधी को। और कितनी स्त्रियां अपने बच्चों की चिंता के कारण हंस नहीं पा रही। बच्चे चाहते हैं हमारे माता पिता लंबी आयु के हों। अगर आप चाहते हैं हमारे माता पिता लंबी आयु के हों तो अपने माता पिता की टेंशन को दूर करने का उपाय कीजिए और माता पिता को हंसी खुशी वापस लौटाने का उपाय कीजिए और उन गलतियों को छोड़ दीजिए जिनके कारण माता पिता को टेंशन होती है। बड़े बड़े घरानों में, अफसरों के घरों में, नेताओं के घरों में, मिनिस्टरों के घरों में, गांव गांव में, गरीब अमीर सबके घरों में सबसे बड़ी समस्या बच्चों की उदंडता, बच्चों की मनमानी, बच्चों का नटखटपना, बच्चों की अपनी जिद और हठ, ये माता पिता के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। और याद रखना, जो दूसरों को चिंता देता है वो कभी चिंता मुक्त जिंदगी जीने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाता है, नहीं प्राप्त कर पाता। आप अपने बूढ़े दादा दादी को भी हंसाइए, थोड़ा चुटकुले बोलना सीखो, थोड़ा हंसाने की कला भी सीखो और स्वयं भी हंसना सीखो। कितनी स्त्रियों का पति बिल्कुल गुम्म-सुम्म रहता है, जैसे वायुमंडल में हवा बंद हो जाए, गुम्म-सुम्म वातावरण हो जाए, ऐसे वो गुम्म-सुम्म है। और जो गुम्म-सुम्म कोई रहेगा तो समझ लेना कुछ दिनों के बाद तूफान आएगा, आंधी आएगी, ये गुम्म-सुम्म निकलेगा, बवंडर खड़ा होगा। तो बहुत गुम्म-सुम्म मत रहिए, डिप्रेशन में मत रहिए, सहज रहिए, सरल रहिए, प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्नता का तोहफा प्रदान करिए। अपने आप को समझिए। जीवन बहुत विचित्र है और बैठने दो, बैठ जाए। माधुरी देवी लखनऊ की सबसे बड़ी दानी है, ये झोलम रुपया भर के लाई। आशीर्वाद है कार्यकर्ताओं को, अपनी जगह पर वह अलर्ट है और अच्छी सेवा दे रहे हैं। आशीर्वाद है श्रोताओं को कि आपने अपनी आस्था को इतना बढ़ा दिया कि गुरु जी के आश्रम की व्यवस्था छोटी हो गई है, आस्था बड़ी हो गई। मेरे मन में होता था पीछे की दीवार तोड़कर लंबा कर दूं इसे, लेकिन वो टूटने में भी 6 दिन लगेगा और लंबा करके उधर कहां ले जाओगे। वास्तव में जिस कलयुग में लोग कहते हैं पूरा संसार बिगड़ रहा है, उसी कलयुग में ये श्रोताओं के मन के अंदर सतयुग का प्रारंभ हो रहा है, सतयुग का प्रारंभ हो रहा है।
जय। जब सात्विक विचार आते हैं, सहज और सरल जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाती है। जब सत्कर्मों में नर नारी प्रवृत्त होने लग जाते हैं, जब सेवा की भावना उत्कट रूप से हृदय में प्रस्फुटित होती है, याद रखना वही क्षण सतयुग का शुभारंभ हो जाता है। सतयुग का शुभारंभ हो जाता है। आज का विषय है अपने माता पिता को भी 24 घंटे में कम से कम 2 बार हंसाइए। अपने बच्चों को भी हंसी खुशी का टॉनिक दीजिए और अपने पति को भोजन थोड़ा कम खिलाइए। बिहार में कहीं गया था मैं, तो हमारे सामने एक मिनिस्टर भोजन कर रहा था, मैं भी साइड में कुछ नाश्ता कर रहा था। तो उसकी पत्नी आई और उसकी थाल में 20 मालपुआ उड़ेल कर चली गई। तो मैंने पत्नी की ओर देखा और उस मिनिस्टर की ओर देखा, तो हमने कहा मामला क्या है? वो मामला तुम बैठे हो इसलिए कमजोर है, तुम ना होते तो 30 मालपुआ खाता। मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। एक महात्मा किसी बाजार में दुकानों की गलियों के बीच में भजन गाता हुआ, मुस्कराता हुआ, वीणा बजाता हुआ जा रहा था। कभी कभी एक भी श्रोता नहीं होता है, लेकिन तुम गुनगुनाते हो। क्यों? तुम अपनी मस्ती में गा रहे हो। कोयल बोलती है आपकी मस्ती के लिए नहीं, वो अपनी मस्ती के लिए बोलती है, उसको मस्ती आ गई। मोर नाचता है अपनी खुशी में नाचता है, तुमसे लेना देना कुछ नहीं। तो महात्मा भजन गाता हुआ जा रहा है। भजन का बड़ा महत्व है, इसलिए हर भक्त को एक एक भजन सीखना चाहिए। भजन तुम्हारे दुख के वजन को कम कर देता है। तो क्या गा रहा था महात्मा? वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी। जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी।
जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी। संग दिल अब तो ले चल खुदारा मुझे, संग दिल अब तो ले चल खुदारा मुझे। दे दे उनका पयाम आखिरी आखिरी, दे उनका पयाम आखिरी आखिरी। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी। ऐसा भजन गाता हुआ महात्मा जा रहा है। जब तुम अपनी मस्ती में गाते हो तो उस गाना में बहुत बड़ा रस होता है। जब तुम दूसरों की मस्ती के लिए गाते हो तो उस गाना में थोड़ा बनावटीपन होता है, बना हुआ रस होता है। दोनों तरफ दुकानों की मार्केट है, बीच में सड़क है। महात्मा मुस्कराता हुआ गाता हुआ जा रहा है। सेठ श्यामलाल का लड़का रामलाल अपनी दुकान से बैठा हुआ महात्मा की गतिविधि को देख रहा है कि महात्मा है, इसके पास में कुछ ज्यादा है भी नहीं, लेकिन मुस्कराता भी है और बहुत अच्छा गाता भी है। सेठ श्यामलाल का लड़का रामलाल, उसने मुनीम से कहा, जाओ ये साधु को बुला के लाओ। मुनीम बहुत चतुर था। करीब करीब मुनीम जितने होते हैं सब चतुर ही होते हैं। मुनीम बोला, अरे आप तो अभी लड़के ठहरे, ऐसे ऐसे महात्मा बहुत गाना गाते ही निकलते हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो, जाने दो। श्यामलाल सेठ का लड़का रामलाल कहता है, मुनीम तुम हमारे कर्मचारी हो, मेरी चित्त की वृत्ति इस महात्मा की तरफ खिंच गई है, इसको बुला के लाओ, अन्यथा तुमको नौकरी से निकालूंगा मैं। मुनीम बोला, ये दुकान ग्राहकों के लिए है, बाबा लोगों के लिए नहीं है, तुम्हें मालूम है अभी कम उम्र है। बोले, सवाल उम्र का नहीं है, सवाल है मन उधर खिंच गया है। किसका मन कब कहां किधर खिंच जाए कुछ पता नहीं। यदि सही व्यक्ति की तरफ तुम्हारा मन खिंच गया तो याद रखना, जिंदगी की ऐंचा खैंची खत्म हो जाएगी। अगर गलत दिशा में खिंच गया तो जिंदगी भर ऐंचा खैंची बनी रहेगी। जय जय। धन्यवाद सरविंद यादव, बैठिए। नौकर दबाव में आकर उस साधु को बुलाने गया। साधु बोला, मैं तो ये चाहता था, इतनी बड़ी मार्केट में मुझको कौन बुलाएगा, आपके सेठ के लड़के ने बुलाया है तो मैं जरूर चलूंगा। महात्मा मुस्कुराता हुआ गीत गाता हुआ आया। रामलाल ने बिठाया कि बैठो, महात्मा जी पानी पियो।
बोले प्यास नहीं है तो भोजन करो, बोले भूख नहीं है। बोले घर चलो, बोले चलने का मन नहीं है। ये कैसा महात्मा है। तो कुछ ना करो तो एक काम करो, जो गीत गाते हुए जा रहे थे उस गीत को फिर सुना दो। तो बालक क्या कहता है, अरे बाबा जी ये क्या गा रहे थे तराना, बराए करम वो सुना दीजिए गाना, कृपा करके वही गाना गाइए। करम वो सुना दीजिए गाना, जो अभी सड़क पर गाते हुए जा रहे थे, जिसका हर एक लफ्ज भाया है मन को, जिसका हर एक शब्द लहजा मेरे मन को भा गया, जिसका हर एक लफ्ज भाया है मन को, अरे गुरु जी ओ मुझे को सुना दीजिए गाना। नींद आ सकती है, आने मत देना नींद को, सुना दीजिए गाना। अगर नींद आ जाएगी गुरु जी तो क्या होगा, बाबा गाना गाना बंद कर देंगे। तराना बराए करम वो सुना दीजिए गाना। तो महात्मा मुस्कुराया और बोला, अरे तू बच्चा मेरा क्या सुनेगा तराना, हजारों की कीमत का है वो फसाना, हजारों की कीमत का है वो फसाना। अरे बेटे तुम मेरा तराना क्या सुनोगे, उसमें हजारों का खर्चा। बोले अभी सड़क पर गा रहे थे तो कितने हजार मिले थे, बोले वो मैं गा रहा था मेरी मस्ती के लिए। बोले अब तू गवाएगा, गाऊंगा तेरी मस्ती के लिए, इसलिए खर्चा देना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा बोलो बाबा हरीश दास। अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, प्रदीप सिंह कितने हजार, 10,000 अभी निकालना पड़ेगा तुमको। ये भी जिले का बहुत बड़ा अधिकारी आया है, 10,000 तो इनसे लेंगे ही आज। उनको गाना सुना रहे जोर से ताली बजाओ तो। प्रदीप यहां आओ, ये माला उठा लो, प्रदीप को पहनाओ। विशाल नहीं, आपको पहनाई जाएगी, जो 10,000 निकालता है उसको। इधर आओ। बैठिए। अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, तो बाद उसके तुमको सुना दूंगा गाना, बाद उसके तुमको सुना दूंगा गाना। गुरु जी क्या गाए, सेठ का लड़का रामलाल मुनीम को आदेश देता है 10,000 की गड्डी निकालकर तुरंत बाबा को दीजिए, गाना सुनकर मानूंगा। मुनीम बोला, यहाँ दुकान का सामान बेचने के लिए बैठे हो कि 10-10 हजार गाना के लिए फेंकने के लिए बैठे हो, विचार करो। मुनीम लोग बड़े खिलाड़ी होते हैं। तो उस लड़के ने कहा, जो आदेश से तुरंत 2 पैसा, 10,000 की गड्डी दिया। बाबा ने गाना सुनाया, क्या वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, वक्त है आखिरी, जिंदगी का नतीजा है आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी, आखिरी, वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी, आखिरी। पूरा गाना सुना दिया। 10,000 लेकर बाबा चला गया।
मुनीम उदास हो गया। सेठ श्यामलाल आए, पूछा मुनीम उदास क्यों? बोले उदास का ये तुम्हारे जो छोटे सेठ हैं, ये 2-4 दिन गद्दी पर बैठ जाए तो आपकी कमाई सब साफ हो जाएगी। एक बाबा गाना गाते हुए निकला, उसको 10,000 देकर गाना सुना है। बाप नाराज हो गया और बाप ने कहा तू घर से निकल जा, पैसा बर्बाद करता है। ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही, तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मेरा। बाप बहुत नाराज हुआ, घर से निकाल दिया। वो लड़का बहन के घर गया, बहन ने 3 दिन सम्मान किया। बाप की सूचना पाकर उसने भी निकाल दिया। तो मां ने चलते समय सोने की असरफी दे दिया था। बोला जब कुछ ना हो तो भुना कर कुछ खा लेना। असरफी भुन गई, कुछ खा लिया, कुछ बचा नहीं, घूम रहा है। कुछ दिनों के बाद उसी महात्मा से फिर भेंट हो गई। उस महात्मा ने देखा उसके बड़े बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी। पूछा सेठ जी क्या हाल? बोले बड़े बड़े बाल, जो तुम्हारा हाल वही मेरा हाल। एक ही गीत सुनकर बाबा बन गए हम भी। पिताजी ने घर से निकाल दिया। महात्मा मुस्कुराया और कमंडल खोला, 10,000 की गड्डी उस लड़के को वापस दिया। कहा पैसा इसीलिए लिया था मैंने, संसार के सत्य का बोध कराने के लिए कि जगत क्या है, ये कितना स्वार्थी है। तुमने 10,000 दान कर दिया तो घर से निकाले गए थे। जय 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 जय। ये हमीरपुर के महान भक्त मदन पाल जय जयकार बोल रहे हैं। बुंदेलखंड में गुरु का आश्रम बनाना चाहते हैं, इनकी इच्छा है। महात्मा ने 10,000 वापस दिए। कहा जाओ बेटा, अपने पिता को ये पैसे वापस कर देना और पिता के पांव छू लेना। बात पिता की नहीं है, तुम्हारी मां तुम्हारे वियोग में बहुत दुखी है, उसके भी पांव छू लेना और संसार का सत्य तुमको दिखा दिया। अब घर में रहकर भजन करना। तुम अपने बाप के अकेले बेटे हो और कभी कभी मैं आऊंगा, आपके पिता को भी ज्ञान कराऊंगा। बालक कहता है अब घर जाने की इच्छा नहीं है। जब 10,000 रुपये की कीमत भर की मेरी कीमत नहीं है बाप की नजरों में, तो मैं बाप ने हमको त्याग दिया तो मैं बाप को त्याग देता हूं। नहीं नहीं, बड़ों की गलती को भी जो छोटे लोग भूल जाते हैं, वह छोटे लोग बड़ों से भी बड़े बन जाते हैं, बड़ों से भी बड़े बन जाते हैं। अपने माता पिता से नाराज नहीं हुआ जाता। जाओ। बालक रोता है, आंसू पोंछता है और महात्मा विदा कर देता है। घर आकर सबसे पहले पिता से मिलकर पिता के पैर छूता है और 10,000 रुपये वापस देता है।
पिता बेटे से कहता है, माफ करो मेरे पुत्र, मैं लोभ में अंधा होकर 10,000 रुपये के लिए तुमको बाहर निकाल दिया। आज वो 10,000 भी वापस आ गए, तुम भी वापस आ गए। वो महात्मा नहीं था, वो महात्मा के रूप में छिपा हुआ कोई परमात्मा ही था जिसने सब वापस लौटाया। जाओ महात्मा को लाओ, उसकी मैं सेवा करूंगा। बालक मां के पास जाता, पैर छूता, प्रणाम करता। मां रो रही थी। तुम्हारे बाप का क्रोध तुमको मुझसे दूर किया और मैं बहुत दुखी थी। तुम आ गए तो ऐसा लगता है कि हमको तीनों लोक की संपदा आज फिर से वापस मिल गई है। मां खुश हो गई। ये पंक्तियां हर बेटे और बेटी को संदेश दे रही है। अपने मां बाप से रूठकर, नाराज होकर, गुस्सा होकर, क्रोध करके और किसी आकर्षण में पड़ करके उनसे दूर मत जाना। सारे आकर्षण मिथ्या होते हैं और ये शरीर के आकर्षण, शरीर के ढलते ही आकर्षण भी ढल जाते हैं। इसलिए याद रखना, अपने माता पिता की कीमत को समझना और साथ में कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो तुमको तुम्हारे माता पिता की कीमत का एहसास कराता रहे, एहसास कराता रहे। महात्मा को बुलाने के लिए वो बालक गया, देखा वहां महात्मा नहीं है। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। बालक व्याकुल हो गया, बाबा कहां चला गया। आकाशवाणी हुई कि मैं बाबा नहीं था, मैं भगवान का भेष बदलकर एक बाबा के रूप में तुमको ज्ञान देने के लिए आया था, ज्ञान देने के लिए आया था। अब आपको नहीं मिलूंगा, ना आपके बाप को मिलूंगा, बस इतने में ही ज्ञान ले लो। ज्ञान न जाने किसकी संगत आपको ज्ञान